मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे बेहतरीन हिंदी लोरी कहानी बनाने की, जो किसी को भी कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में ले जाए। क्या आप जानते हैं कि लोरियां न सिर्फ बच्चों के तनाव को कम करती है, बल्कि उनकी नींद की गुणवत्ता को भी गहराई से बेहतर बनाती है। आज की इस शांत यात्रा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे सुंदर, सबसे सुकून देने वाली हिंदी लोरी कहानी, जो कुछ ही मिनटों में बच्चों को गहरी नींद में ले जाए। भारत संस्कृति में लोरियां सिर्फ गीत नहीं, एक एहसास होती है। माँ की गोद का स्पर्श, उसकी थपकी की गर्माहट, उसकी आवाज़ की मिठास। लोरी एक ऐसी धुन है जो बच्चे के दिल तक पहुंचती है और उसे सपनों की दुनिया में ले जाती है। आज हम जानेंगे कि ये लोरियां बच्चों के लिए इतनी जादुई क्यों होती है। हर रात दुनिया भर में लाखों माता पिता एक ही चुनौती से गुजरते हैं, अपने बच्चों को शांति से सुलाना। कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ दिन भर की थकान के बाद भी शांत नहीं हो पाते, कुछ इतने उत्साहित होते हैं कि उन्हें नींद आने का नाम ही नहीं लेती, और कुछ बच्चे बस माँ की गोद, उसकी आवाज़ या उसके हाथ की थपकी के बिना सो ही नहीं पाते। इन चुनौतियों का सामना करते हुए माता पिता कई बार थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा बच्चों के दिल को छूती है, और वह है लोरी। लोरी में वह जादू है जो बच्चे की धड़कन को धीमा करता है, उसके मन से डर मिटाता है और उसे इस एहसास में लिपटा देता है कि वह सुरक्षित है, प्यार में है और सो सकता है। हिंदी लोरियां का इतिहास बहुत पुराना है। माएँ अपने बच्चों को पीढ़ियों से लोरियां सुनाती आई है। इनके बोल सरल होते हैं, लेकिन इनमें प्रेम और सुरक्षा की गहराई भरी होती है। जैसे निंदिया निंदिया आजा रे, एक आमंत्रण, एक पुकार जिसमें माँ बच्चे को नींद की गोद में बुलाती है। चंदा मामा दूर के, जिसमें बच्चे को आसमान के सौंदर्य और कल्पना की दुनिया से परिचित कराया जाता है। सो जा राजकुमारी, जो एक शांत वातावरण बनाती है, जैसे बच्चा किसी परी कथा में हो। इन लोरियों में प्रकृति, प्रेम, सपनों और सुरक्षा का मिला जुला संसार होता है। इनकी हर पंक्ति, हर धुन बच्चे के नन्हे दिल को सुकून देती है। अब यहाँ से आपकी मुख्य कहानी शुरू हो रही है, आयशा और निंदिया रानी की। एक समय की बात है, एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी। नाम था आयशा। आयशा दिन भर खेलती, हंसती, खुश रहती, लेकिन रात होते ही उसे नींद नहीं आती थी। वह छत को देखती रहती, कभी दरवाजे पर नजर रखती, कभी डर जाती,
और अपनी माँ के पास भागकर आ जाती। उसकी माँ बहुत प्यार से कहती, डर मत मेरी गुड़िया, मैं हूं ना तेरे पास। लेकिन एक रात जब हवा बहुत हल्की थी और चांद पूरा गोल था, आयशा की माँ ने उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे झुलाते हुए एक लोरी गाने शुरू की। निंजा रानी आएगी, पलकों पे झूला झुलाएगी। धीरे धीरे उस लोरी के साथ आयशा की सांसें शांत होने लगी, उसकी आंखें भारी होने लगी और उसने महसूस किया कि दुनिया कितनी सुंदर हो। और फिर एक दिन आयशा ने सपने में एक परी को देखा, निंदिया रानी। निंदिया रानी चमकीले चांद के झूले पर बैठी आयशा से बोली, मैं हर बच्ची की सपने की रखवाली करती हूँ, तुम बस लोरी सुनो, मैं तुम्हें जादुई दुनिया दिखाऊंगी। और फिर आयशा बादलों के ऊपर उड़ रही थी, सितारों को गिन रही थी। चांद जिससे वह डरती थी अब उसका दोस्त बन गया था। लोरियां सिर्फ गीत नहीं, वे बच्चों के मन को शांत करती है, उनके डर को दूर करती है और उन्हें एक सुरक्षित, प्रेम से भरी नींद का उपहार देती है। एक सुकून भरा माहौल, यही है गहरी नींद का राज। अगर आपके पास कोई पसंदीदा हिंदी लोरी है जो आप अपने बच्चों को सुनाते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही सुकून भरे पेरेंटिंग टिप्स और बेड टाइम कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुभ रात्रि।